दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे इंसान की जिसके जीने का तरीका, जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं और जिस सतह की लग्जरी उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल की है, वो आम लोगों के लिए एक फैंटेसी से कम नहीं। नाम है एलन टोबियाना, जिसे लोग इज्जत से द ज्यूज ऑफ मोनाको कहते हैं। ये नाम सिर्फ उनके रॉयल लुक्स के लिए नहीं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके स्टाइल और उनकी जिंदगी के रिवाजों के लिए भी दिया गया है। ये आदमी सिर्फ एक लग्जरी आइकन नहीं है, बल्कि एक ब्रांड, एक इंस्पिरेशन और एक मिस्ट्री है, जिसका हर कदम, हर आउटफिट और हर गाड़ी अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है। एलन का जन्म पेरिस में हुआ, लेकिन उनका ख्वाब हमेशा दुनिया से अलग जीने का था। उनका लुक, उनकी खामोशी, उनका अंदाज, सब कुछ किसी कदीम बादशाह से कम नहीं लगता। एलन टोबियाना का असल बेस है मोनाको, एक छोटा सा मगर दुनिया का सबसे अमीर और एक्सक्लूसिव मुल्क। यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्टेटस और लेगेसी चलती है, और एलन इस छोटी सी किंगडम के अनऑफिशियल किंग जैसे हैं। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए एलन ने जो एम्पायर बनाया है, उसकी बुनियाद है उनकी लीगल और रियल एस्टेट ब्रिलियंस। पेरिस की टॉप यूनिवर्सिटीज से लॉ पढ़ने के बाद एलन ने अपनी फर्म एमएन एसोसिएट्स इमोबिलियर कायम की, जहां से वो यूरोप की सबसे महंगी जायदादों के सौदे करते हैं। फ्रांस के किले, मोनाको के पेंट हाउसेस, सेंट ट्रोपीज के बीच साइड मैंशंस और अबीजा के 8 फ्लड विलास। आज उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $0.5 बिलियन अमेरिकी से भी ज्यादा है। लेकिन एलन के लिए पैसा सिर्फ एक टूल है स्टेटस डिफाइन करने का। उनका मोनाको पेंट हाउस किसी रॉयल म्यूजियम से कम नहीं। इटालियन मार्बल फ्लोर्स, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड वॉल्स, सोरोस्की क्रिस्टल शैंडलियर्स और प्राइवेट स्काई डेक के साथ ये घर बन गया है दुनिया का सबसे लग्जरी बैचलर पैड। हर खिड़की से मेडिटेरियन सी का मंजर, हर कमरे में हैंड क्राफ्टेड फर्नीचर और एक प्राइवेट आर्ट वॉल्ट जिसमें पाब्लो पिकासो, मोने और बैंक्सी के असली शाहकार मौजूद हैं। लेकिन एलन की ताकत सबसे ज्यादा झलकती है उनके गैरेज में, जहां दुनिया की सबसे नायाब और कस्टम मेड कार्स खड़ी हैं। ब्लैक लिम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, जिसमें डायमंड स्टिच लेदर सीट्स हैं और गोल्डन एक्सेंट्स हैं, वो उनकी सिग्नेचर राइड है। लेकिन इसके अलावा उनके पास हैं लैम्बोर्गिनी यूरिस, फेरारी 812 सुपरफास्ट, रोल्स रॉयस मेथ, मर्सिडीज AMG G68 ब्राबस और एक लिमिटेड एडिशन डेविल 16 HD1, जिसकी सिर्फ 30 यूनिट्स पूरी दुनिया में है। और सबसे खास एक कस्टम डिजाइन करदा डा विंची हाइपका, जिसका इंजन साउंड सुनकर मोनाको के साहिल तक आवाज जाती है। अगर गैरेज काफी नहीं तो समंदर भी उनका है। एलन टोबियाना के पास एक प्राइवेट सुपर याट है जिसका नाम है ओलंपियन। ये याट एक तैरता हुआ लग्जरी महल है, जिसमें एक जकूजी डेक, अंडर वाटर लॉन्च, हेलीपैड, ग्लास वॉल्ड इंफिनिटी पूल और यहाँ तक कि एक सिगार लाउंज है जहाँ सिर्फ क्यूबन सिगार मिलते हैं। याट के इंटीरियर्स पर्सनली डिजाइन किए गए हैं, इटालियन मार्बल, हैंडक्राफ्टेड महोगनी और वेलवेट वॉल्स के साथ। ये याट हर साल कैंस फिल्म फेस्टिवल के दौरान साहिल के सबसे एक्सक्लूसिव स्पॉट पर पार्क होती है, जहां दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज एलन के साथ इनवाइटेड पार्टीज में शामिल होते हैं। जमीन और समंदर के बाद आसमान भी एलन के कंट्रोल में है। उनके पास एक प्राइवेट जेट है, गल्फस्ट्रीम G650 के लेवल का, जिसमें फुल बेडरूम स्वीट, 5 स्टार शेफ किचन और ऑनबोर्ड मीटिंग लाउंज है। और ये जेट सिर्फ उड़ने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ महल है, जिसमें लेदर पैनल, सीलिंग्स और पर्सनलाइज्ड सेंट डिफ्यूजर तक लगे हैं। जब एलन आसमान में प्रवास करते हैं तो वो किसी डेस्टिनेशन के लिए नहीं, बल्कि एक मैसेज के लिए जाते हैं कि उनका रसूख दुनिया की सरहदों के भी आगे है। उनका फैशन सेंस भी उनकी ताकत को डिफाइन करता है। एलन टोबियाना हर दिन एक वॉकिंग रनवे लगते हैं। ऑल ब्लैक डिजाइनर सूट्स जो स्पेशली टेलर किए जाते हैं ब्रियोनी, टॉम फोर्ड या सेंट लॉरेंस से, जिनका हर बटन प्लैटिनम से बना होता है। इटालियन लोफर्स, स्विस वॉचेस और उनका डायमंड स्टडेड ब्रेसलेट, ये सब उनकी इमेज का पार्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है उनकी नजर। डार्क शेड्स के पीछे छुपी वो गहरी नजर जो ये कह देती है कि सामने खड़ा इंसान एक बादशाह है। उनका रोजमर्रा भी रॉयल है। सुबह 5 बजे मेडिटेशन, इसके बाद मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। हाँ, वो ब्लैक बेल्ट होल्डर है। इस डिसिप्लिन की वजह से उनका जिस्म एक फाइटर जैसा लगता है। जिम उनके लिए सिर्फ वर्जिश नहीं, बल्कि एक तर्ज जिंदगी है, जहां उनके पर्सनल ट्रेनर्स इटली से खास तौर पर आते हैं। उनका नाश्ता एक प्राइवेट शेफ बनाता है, जिसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट वाटर, गोल्ड लीफ ऑमलेट और इंपोर्टेड जापानीज फ्रूट्स शामिल हैं।
हर खाना हैंड सेलेक्टेड कटलरी के साथ सर्व होता है, प्लैटिनम स्पून्स और एमरल्ड डेकोरेटेड वाइन ग्लासेस। उनके बिजनेस मीटिंग्स सिर्फ डील्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी होती हैं। जब वो टेबल पर बैठते हैं तो $बिलियन फैसले चुपके से साइन होते हैं। यूरोपियन बैंकर्स, अरब रॉयल्स और एशियन टेक टाइकून सब उनसे एडवाइस लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। उनके रियल एस्टेट फर्म लग्जरी का गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुकी है। उनके बिना पेरिस और मोनाको में कोई मेगा डील फाइनलाइज नहीं होती। सोशल लाइफ में भी एलन का सर्कल दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव लोगों पर मुश्तमिल है। उनकी पार्टीज में इनवाइट होते हैं इंटरनेशनल फैशन मोगल्स, बिलियनर्स, फिल्म स्टार्स और रॉयल फैमिलीज। और ये पार्टीज ओपन नहीं बल्कि सिर्फ इनविटेशन ओनली होती हैं, जहां मोबाइल्स अलाउड नहीं है और हर मेहमान का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। एक बार उन्होंने सेंट ट्रोपीज में एक लग्जरी जाजू सिर्फ एक रात के लिए हायर किया था, जहां अरेबियन नाइट्स थीम पर एक डिनर रखा गया था जिसकी कीमत $1 लाख प्रति प्लेट थी। उनका असर सिर्फ लग्जरी तक महदूद नहीं है, वो एक फिल्म मेकर भी हैं। उनकी शॉर्ट फिल्म्स अहिब्बा और विस्टेरिया फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई। अब वो अपनी पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें उनका आर्टिस्टिक विजन दिखाई देगा। एक कहानी ताकत, खामोशी और लाजवाल क्लास की। दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है जैसे कोई खुफिया दरवाजा खुलने वाला हो। और फिर बात करते हैं उनकी पर्सनल फिलॉसफी की। एलन यकीन बिरते हैं कि असल ताकत को दिखाया नहीं जाता बल्कि महसूस कराया जाता है। वो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो हर लफ्ज एक असर छोड़ जाता है। इंटरव्यूज वो कम देते हैं, अपीयरेंसेस सेलेक्टिव होती हैं और उनकी इमेज परफेक्टली क्राफ्टेड है। एलन टोबियाना का नाम एक ऐसी एनर्जी बन चुका है जिसे दुनिया महसूस करना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी लग्जरी का असल मतलब समझा हो तो एलन टोबियाना की जिंदगी देख लीजिए। उनका स्टाइल, उनकी खामोशी, उनकी रफ्तार और उनकी विसात सब कुछ किसी जिंदा खुदा से कम नहीं लगता। और इसीलिए दुनिया के लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि हैं द ज्यूज ऑफ मोनाको। अगर आपको ये रॉयल जर्नी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आपको एलन टोबियाना की लाइफस्टाइल का कौन सा हिस्सा सबसे पावरफुल लगा।